कि उन्होंने जवानों को यह सुंदर अवसर दिया कि हम चर्च का संचालन करने वाले हो सके। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको सब कुछ दिया है और जिन चीज़ों को उन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी उन्होंने कुछ बातों को हमारे लिए बाइबल में रख छोड़ा है और वो चाहता है कि आज हम उन चीज़ों को जानें, उसके वचनों को जानें। यीशु मसीह का पहला चमत्कार जो उसने काना के विवाह में किया था, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि उस जगह पर दाखरस जो है खत्म हो गया था, उस विवाह में दाखरस खत्म हो गया था और यीशु मसीह वहाँ पर थे। तब मरियम जो है वो जाकर के यीशु से कहती है कि इनके पास दाखरस नहीं रहा। मरियम कहती है इनके पास दाखरस नहीं रहा और वो सेवकों से ये कहती है, मरियम सेवकों से ये कहती है कि जैसा यह कहे वैसा ही करना। इससे पहले यीशु ने कभी चमत्कार नहीं किया था, कोई उसे जानता नहीं था, है ना। उसके बाद भी जब वो सेवकों से कहता है कि उन 6 पत्थर के मटकों में पानी भर दो, तब वो सेवक जो है उसमें पानी भरते हैं। वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे, ना वो ये जानते थे कि यहाँ पर कोई चमत्कार होने वाला है। फिर भी उन्होंने आज्ञाकारिता को दिखाया और उन 6 मटकों में, एक मटके में कम से कम 100 लीटर पानी आता था प्रयोग नहीं थे। उन्हें कितना समय लगा होगा उस मटके को भरने में। उसके बाद भी उन्होंने उसमें पानी भरा बिना ये सोचे कि ये क्यों कह रहा है। उन्होंने यहाँ पर आज्ञाकारिता को दिखाया और धैर्य के साथ काम किया और उनके उसी धैर्य, आज्ञाकारिता और विश्वास के कारण वहाँ पर परिस्थितियाँ बदली। यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार वहाँ पर किया जब उन्होंने पानी से दाखरस को बनाया। प्रियो, आज हमारे जीवन में हो सकता है कि आप चिंता में हो सकता है कि आप बीमारी से ढके हुए हो सकता है कि आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, जैसे उस विवाह में परिस्थितियाँ बन गई थी उस परिवार के लिए, उसी प्रकार आप अपने जीवन में महसूस करते होंगे। पर आज परमेश्वर आपसे कहता है मैं भरपाई करूँगा। परमेश्वर आपसे कहता है मैं भरपाई करूँगा। आइए प्रियो, हम देखते हैं बाइबल से कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भरपाई करता है, किन किन चीज़ों की वो भरपाई करता है। प्रियो, पहली चीज जब हम देखते हैं परमेश्वर समय वर्षों की जो है भरपाई करता है, समय की वर्षों की भरपाई जो है वो हमारे जीवन में करता है। आज आपको लग सकता है कि मैंने बहुत वर्ष गंवा दिए हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर उन वर्षों की भरपाई करता है। योएल 2:25, योएल 2:25, जहाँ पर यहूदियों के ऊपर टिड्डियों ने हमला किया था और उनकी सारी फसलें नाश हो गई थी। जब उनकी फसलें नाश हो गई थी, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास खाने को नहीं था, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर उन्हें केवल फसलें नहीं देता है प्रियो, वो फसलों के साथ साथ उन्हें वर्ष भी वापस करता है। वो बोलता है वहाँ पर कि मैं तुझे वो वर्ष लौटा दूंगा जो टिड्डियों ने नाश किए थे। प्रियो, हम जो परमेश्वर से मांगते हैं उसे वो दुगना देने वाला परमेश्वर है। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की कि उन्हें खाने को चाहिए, उनकी फसलें नाश हो गई है, पर वहाँ पर परमेश्वर ने उनका समय जो उन्होंने इतने वर्ष खराब किए उसे भी वापस किया, केवल उनकी प्रार्थना और पश्चाताप के कारण। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें उससे दुगना देता है जितना हमें चाहिए होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता। आप सोच सकते हैं, अभी हम वर्षों की बात कर रहे हैं कि मैंने इतने साल में कुछ नहीं किया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, पर हम निकालेंगे यशायाह 61:7, यशायाह 61:7। तुम्हारे नाम धराई के बदले चुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार
अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हाँ प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें लज्जा के बदले आदर मिलेगा। आज आप कितने भी शर्म से ढके हुए हो, आपको लगता हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर परमेश्वर आपको आदर की योग्य बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपसे ये बोलता है कि तुम्हें दुगना आदर मिलेगा। जितना आपने झेला नहीं है उससे भी अधिक आदर सम्मान जो है वो आपके जीवन में देने जा रहा है प्रियो। हो सकता है कि आपने अपने वर्षों को बर्बाद किया हो बीमारी में और आपको उस चीज़ का बहुत रिग्रेट हो, पर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वो आपको उन वर्षों को रिकवर करके देगा और दुगना देगा। प्रियो, जब हम बाइबल में अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब के पास एक समय में सब कुछ था। उसके पास धन दौलत परिवार सारी चीजें थी, दुनिया की सारी खुशियां थी, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदला, है ना। जब हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर बहुत कठिनाइयां पड़ी, उसने अपना परिवार, सम्मान, बच्चे, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिया, उसने अपना सब कुछ खो दिया प्रियो, लेकिन उसके बाद भी उसने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने उस पर विश्वास रखा। और इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के संग था, परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को भी बदला। परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में भरपाई को किया प्रियो, और उसने वापस से अपने धन दौलत प्रतिष्ठा, उसका परिवार, उसको सब कुछ मिल गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और भरोसा करें, उसे समय दें कि वो हमारे जीवन को बदले, जैसा अय्यूब ने रखा था प्रियो। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि अय्यूब को सारी चीजें मिली तो, लेकिन अय्यूब 42 का 10, अय्यूब 42 उसके 10वें पद में लिखा हुआ है कि उसे सब कुछ दुगना मिला। परमेश्वर ने उसे दिया नहीं, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से दिया प्रियो, जितना उसकी आवश्यकता थी उससे ज्यादा, उसे दुगना मिला प्रियो। वहां पर जब हम आगे देखें बाइबल में कि और किन चीज़ों की भरपाई जो है परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, तो वो है हमारे टूटे हुए मन की, हमारे टूटे हुए जीवन की। प्रियो, हम निकालेंगे भजन संहिता 147 उसका 3, भजन संहिता 147 and 3। वह खेतित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हाँ प्रियो, वो हमारे खेदित मन को चंगा करता है। परमेश्वर सबके मनों को जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। आपको हो सकता है धोखा मिला हो, आप बहुत परेशान हो अंदर से, आपको लोग नीचे गिराने में लगे हुए हो, पर परमेश्वर आपको जानता है, वो आपके उस टूटे हुए मन को हील करने के लिए बैठा है। वो ये नहीं बोलता कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर वो बोलता है आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तेरे मन को हील करूँगा करके। आप अपने आसपास देखते हो कि बहुत से लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, जो आपके अपोज में काम करते हैं, है ना, और हर बार आपको नीचा गिराने में लगे हुए होते हैं। हमारा मन सबसे ज़्यादा तभी दुखता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, जब हम देखते हैं ना कि कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई हमारे बारे में खराब चीज़ें बोल रहा है, कोई हमको नीचे खींच रहा है, तब सबसे ज़्यादा हमारा मन दुखता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे मन को हील करूँगा। प्रियो, धोखा जो हमें मिलता है लोगों से, उससे परमेश्वर हमें हील करता है। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 50 उसका 20, उत्पत्ति 50 उसका 20। यद्यपि कुछ लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ प्रियो, भले ही लोग आपके लिए बुराई करें, आपका बुरा सोचे, लेकिन परमेश्वर उसको भलाई में बदल देता है। जब ये जो पद मैंने आपको वर्ष जो पढ़ाया है, ये यूसुफ के द्वारा कहा गया है यहाँ पर, और यूसुफ को आप जानते हैं कि उसने कितना दर्द सहा था, कितना धोखा सहा था
उसने 13 वर्ष तक स्ट्रगल किया और प्रियो उसने अपना परिवार छोड़ दिया, उसने अपना आराम छोड़ दिया। जो कुछ वो जीता था पहले, उसकी लाइफ पूरी बदल गई थी 13 वर्ष के लिए। पर परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के साथ बना रहा प्रियो, और इसलिए वो आगे चल के मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी यही चीज कहता है कि भले हमारे विरुद्ध में कितने लोग हो, लेकिन अगर वो बुराई करते हैं तो वो उसे भलाई में तब्दील करने को तैयार है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। आपने सुना होगा, है ना? प्रियो, हम एक और वर्ष निकालेंगे जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। रोमियो 8:28। रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ प्रियो, क्या आप मानते हैं कि आप सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं? मानते हैं? जोर से बोलिए। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ना, तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो, हमारे साथ कुछ बुरा हो। वो हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम किसी जगह पर फंस जाएं, हम किसी दलदल में धंस जाएं। पर वो हमारे लिए भलाई के कार्य को करता है। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की कब आवश्यकता है। इसलिए उसने यूसुफ को भी उठाया और यूसुफ के जीवन में भी भरपाई को दिया। जैसे यूसुफ परमेश्वर के साथ बना रहा हो, वैसे ही हमें भी जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें और अपने संबंध को परमेश्वर से प्रार्थना में और भी मजबूत करते चले जाएं। अगला जो पॉइंट है प्रियो मेरा, वो ये है कि परमेश्वर आपके वेटिंग को भी भरपाई करता है। जो ठहराव का जो आपका समय होता है ना, जब आप सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका भी परमेश्वर भरपाई करता है प्रियो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम से एक काम को कर रहे होते हैं और वो काम होता नहीं है ना? हमको लगता है परमेश्वर देर कर रहा है, परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुन रहा है। परमेश्वर सारी चीज़ों को सुनता है प्रियो, पर वो सही समय आने पर कार्य करता है। परमेश्वर कोई देर नहीं करता। जिस समय पे आप अपनी प्रार्थनाओं को करते रहते हैं ना लगातार, वो समय, वो ठहराव का समय निवेश का समय है। वो ठहराव का समय ऐसा समय है जब आप अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करते हैं परमेश्वर के साथ, जब आप अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब आप अपनी आशा को उस पर दिखाते हैं। और प्रियो, हम निकालेंगे सबोपदेशक 3:11। सबोपदेशक 3:11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हाँ प्रियो, यहाँ पर सबोपदेशक 3:3 जो अध्याय है पूरा समय के ऊपर है कि परमेश्वर ने हर चीज को एक समय पर सुंदर बनाया, हर एक चीज के लिए एक समय नियुक्त किया, हर एक चीज के लिए एक समय ठहराया है। हम आज प्रार्थना तो करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, मेरी जरूरतों को पूरा करते करते, पर परमेश्वर उन चीजों को तब पूरा करेगा जब हम उसके योग्य होंगे, जब सही समय आएगा प्रियो। आप जानते हैं हन्ना प्रार्थना करती थी, हन्ना के पास पुत्र नहीं था, वो 5 थी प्रियो। हन्ना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी और मंदिर में पड़े रहती थी, पर
प्रार्थना करती थी, उसको नहीं लगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता करती, उसे भी लगता होगा नहीं, पर उसने हार नहीं माना, उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा था और इसलिए परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया जो शमूएल था। केवल शमूएल था नहीं, वो शमूएल भविष्यवक्ता था। हाँ प्रियो, आज हम जो कुछ भी मांगते हैं वो परमेश्वर देता तो है, लेकिन बहुतायत के साथ देता है और सही समय आने पर देता है। इसलिए अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं मिल रहा है मुझको, लेकिन आप रुकिए, उन चीज़ों को ठहराव में रहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। अपना विश्वास उस पर बनाए रखिए। अगर हम देखें आगे तो परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की भी भरपाई करता है। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की भी भरपाई करता है। लोग पहले आत्मिक हुआ करते थे बहुत, ऐसा लगता है मुझे, और आज सिर्फ रीति रिवाज से चल रही है कि हाँ संडे को चर्च जाना है, संडे को चर्च से आके अब मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, बस। फैमिली प्रेयर, सेल्फ प्रेयर्स, आज ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आत्मिक जीवन की भी भरपाई करूँगा। जब हम देखते हैं प्रिय बाइबल में पतरस को, आप जानते हैं सब पतरस को, पतरस ने कितने बार इनकार किया था यीशु मसीह का? 3 बार इनकार किया था। पतरस ने जब 3 बार इनकार किया था प्रियो, तब सारी चीजें बदल गई थी, क्योंकि पतरस यीशु के साथ रहता था। वो उसने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था, वो हर टाइम, हर चमत्कार के टाइम पे वो यीशु के साथ रहता था। उसके बाद भी पतरस ने इनकार कर दिया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब यीशु पतरस से मिला तब उन्होंने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने उससे 3 बार इस चीज़ को पूछा कि पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रियो, आज हम भी पतरस के जैसे हैं। हम सारी चीज़ों को जानते तो हैं, पर फिर भी परमेश्वर से दूर भागते हैं। हम सारी चीज़ों को, हम वचनों को जानते तो हैं, लेकिन आज भी हम प्रचार करने से डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर हम किसी और को इन बातों को बताएंगे तो चीज़ें हमारे ऊपर आ जाएंगी। आज भी हम परमेश्वर को जानने से इनकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, हे वेस्टगेट की कलीसिया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये वेस्टगेट की कलीसिया, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आज वो हमको बुलाता है, जैसे उसने पतरस का जीवन बदला पुनरुत्थान के बाद। उस 3 बार पतरस ने जो इनकार किया था, उसके द्वारा उसने बदल दिया पतरस को। और उसके बाद आप जानते हैं सब कि पतरस ही था जो 3000 लोगों का उद्धार का कारण बनता है। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को जानते हुए पीछे मत उठे, पीछे मत बढ़े, पर क्या काम करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ, हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। और इस तरीके से परमेश्वर ने पतरस को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाया है। आज हम जो कुछ भी हैं, हम परमेश्वर के कारण हैं, और वो आज भी इतना समर्थी है प्रियो कि वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो हमारे जीवन में भरपाई को कर सकता है। आज हम किसी भी प्रकार से टूटे हुए हो ना, हमारा टाइम चले गया हो, जैसे मैंने पॉइंट्स में बताया, पर परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि मैं आज भी वो करने के योग्य हूँ, मैं आज भी उन परिस्थितियों को बदल सकता हूँ जो हमने देखी है। प्रियो, भरपाई परमेश्वर करता है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। वो 3 चीज़ों में सबसे पहला है विश्वास। हमें विश्वास करना है कि हाँ हमारा परमेश्वर इतना महान है,
सकता है, इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। दूसरा, धैर्य, धीरज रखें। जो कुछ भी करते हैं, सही समय आने पर परमेश्वर उसका उत्तर देगा। सही समय आने पर परमेश्वर कार्य करेगा, और जब परमेश्वर कार्य करेगा तब आपको जितना आपने मांगा है उतना नहीं प्रियो, परंतु दुगना मिलेगा। इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। जैसे हन्ना ने धैर्य रखा प्रियो, और उन सेवकों ने जो मटकों में पानी भर रहे थे, 100 लीटर पानी उन्होंने भरा धैर्य के साथ। इससे बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में धैर्य रखें। और तीसरी बात, आज्ञाकारिता। परमेश्वर के वचनों को पढ़ के क्या हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? नहीं। वचनों को पढ़ने से नहीं प्रियो, समझने से बन सकते हैं। उन चीज़ों को समझें, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें कि हाँ, आज से मैं ये करूँगा, हाँ आज से मैं परमेश्वर के साथ रहूँगा, आज मैं उसकी ओर आग लगाऊंगा। इस प्रकार अपने जीवन को आज्ञाकारिता की ओर ले चलते हैं। ये तीन चीज़ें, विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता, सबसे मेन है जो आपके जीवन में भरपाई के लिए होना चाहिए। प्रियो, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी भरपाई जो हमारे जीवन में हुई है, जब हम पाप में थे, जब हमारे पास शांति नहीं थी, जब हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम सब पाप में डूबे हुए थे, पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हमारे पापों को नहीं। उसने क्रूस पर अपने बेटे को बलिदान कर दिया कि हम उस पाप से आजाद हो पाए, हम अनंत जीवन को पा पाए, और हम फिर से शुद्ध, पाक और पवित्र हो सके। वो बलिदान, वो भरपाई जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर के की है, हम उससे स्मरण रखते हैं और उससे द्वारा अपने जीवन को बदले। हम कुछ नहीं देते हैं, लेकिन उस भरपाई के बाद हमको एक नया जीवन मिला, हमको एक आशा मिली है प्रिय जीने की, कि हम परमेश्वर की ओर एक बार फिर से देख सकें, अपने परमेश्वर से एक बार फिर से बात कर सकें। हाँ प्रियो, आज यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो बीमारी से गुजर रहे होंगे, जो बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है, जिनके पास समय खत्म हो गया है, जिनकी आत्मिक भूख खत्म हो गई है, और सोचते होंगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, सब खराब हो गया, सब नष्ट हो गया है ना। लेकिन परमेश्वर आज आपसे सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं भरपाई करूँगा। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारे जीवन में भरपाई करेगा। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता से उसके साथ चलना है, और मान लीजिए कि वो आपके जीवन में हर एक चीज़ की जो आप चाहते हैं भरपाई करेगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना